हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताने वाले हैं जो कि बहुत आसान से उपाय हैं। आ गई है सावन मास की शिवरात्रि तिथि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। अगर आपके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, पर धन संबंधी समस्या है, कोई बीमार है या लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता रहता है, और इस तरह की समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करने हैं। आ जाते हैं सबसे पहले अपने पहले उपाय पर। इसके लिए आपको, अगर आपके घर में परेशान है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है या फिर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अगर चाहते हैं कि घर के सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, घर की सुख शांति के लिए आप चाहते हैं, खुशहाली के लिए, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना क्या होगा, एक कनेर का फूल। पीले कनेर का कई रंग के आते हैं, आजकल आ रहे हैं, तो एक कनेर का फूल पीले रंग का आपको लेना है। उसके साथ साथ ही आपको जो चीज़ लेनी है वो है एक बेलपत्र। एक ही लेनी है, कहीं से कटी फटी टूटी फूटी ना हो, इस तरह से। और दूसरी चीज़ जो आपको तीसरी चाहिए वो है एक शमी का पत्ता। एक शमी पत्र ले लीजिएगा। अगर शमी पत्र ना मिले आपको तो उसकी जगह एक चावल का दाना ले लीजिएगा। ये 3 चीज़ हो गई सामान आपके, जो आपको लेना है। इसके साथ चौथा क्या है, आपको एक लोटा जल, एक लोटा क्या, कोशिश करिएगा कि 2 लोटा जल, 2 पात्र में आप जल लीजिएगा, चाहे स्टील का लोटा हो या फिर तांबे का लोटा। 4 चीज़ें लेकर के आप कहाँ चले जाएंगे, शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। अब आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको सब चीज़ एक साथ नहीं चढ़ानी है। सबसे पहले आप जो 2 पात्र में जल लेकर के गए हैं, अपने दोनों हाथ में वो दोनों पात्र में जल लीजिए और शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल को चढ़ा देना है। ये अपनी डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके दोनों लोटे से जल एक साथ चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो सामान बचता है, क्या है, बेलपत्र है, फूल है और शमी पत्र है। उसको आप एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। सबसे पहले बेलपत्र एक चढ़ा दीजिएगा। उस पत्री का मुख जो होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो डंडी है वो जलाधारी, जिधर से पानी गिरता है उस तरफ होना चाहिए। ऐसे ही आपको शमी पत्र चढ़ाना है, पत्ती का मुख आपकी तरफ। तीसरा लास्ट में आप चढ़ाएंगे जो आप कनेर का फूल लेकर के गए हैं, उसको भी ऐसे चढ़ाना है। डंडी जो है जिधर से जल गिरता है जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और मुख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, तीनों चीज़, सारी चीज़ें आपने समर्पित कर दी, और समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है। इसके बाद आपको जो भी मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, या मेरे परिवार के सभी लोग हमेशा खुश रहें, घर में सुख शांति रहे, इस मनोकामना से कर रहे हैं, तो वो आपको भोलेनाथ से कहनी है। आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, या फिर उनके बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, बनती नहीं हैं, आप इसमें इस तरह की समस्या है, तो आपको ये उपाय करना है। दूसरा, अगर घर में भी मतभेद बहुत रहता है, आपस में सदस्यों की मनमुटाव रहता है, एक दूसरे से मन में कुछ ना कुछ, एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है, सदस्यों में भी आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसा माहौल रहता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, कनेर के फूल लेने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कहीं कहीं तो कनेर का पूरा पेड़ रहता है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लेना है आपको कनेर का फूल। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने फूल लिया हो उससे आपको बनाना है माला। एक माला, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से कनेर के फूल की आपको माला बना लेनी है। जितने ज़्यादा कनेर के फूल होंगे, जितनी कोशिश करिएगा लंबी माला बनाएं, लंबी से लंबी माला बनाने की आप कोशिश करिएगा। इसके बाद जो आपने माला बनाई है, इसको लेकर के आपको चले जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको ध्यान के देना है, आपको ऐसे शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर ऊपर घड़ा जो रखा रहता है, जहाँ से पानी टपकता है शिवलिंग के ऊपर, वो घड़ा जरूर होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग के पास आपको जाना है जिससे ऊपर से पानी टपकता रहता है, घड़ा वो ज़रूर हो, क्योंकि इसी से संबंधित उपाय है। अब आप जो माला लेकर के गए हैं, पहले तो सबसे पहले आप जो भी पूजा आपको करनी है, जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करना है, वो जो भी बेलपत्र वगैरह चढ़ाना है, अपनी तरफ से जो पूजा करनी है वो कर लीजिए। लास्ट में आपको क्या करना है, ये माला कनेर की चढ़ानी है। इसको आपको कैसे चढ़ाना है, जलाधारी जो आपका ऊपर घड़ा है, उस घड़े के ऊपर से होते हुए आपको ला करके शिवलिंग के ऊपर, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ तक लंबी माला आपको चढ़ानी है। इसीलिए बोला गया है कि लंबी से लंबी माला लेने की कोशिश करिएगा। ऊपर से लेकर के घड़े के ऊपर से पूरा नीचे तक कोशिश करना है कि माला आपकी आ जाए, इस तरह से आपको चढ़ाना है। ये उपाय करना कब है आपको, ये उपाय आप प्रदोष तिथि के दिन भी कर सकते हैं, और दूसरा तिथि जो होती है शिवरात्रि के
दोनों समय में आप कभी भी दोनों तिथियों में कर सकते हैं। आप ये उपाय हर महीने की शिवरात्रि आती है, हर महीने प्रदोष भी हर उस महीने में आता ही है, तो आप ये उपाय उस समय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये समय प्रदोष काल में वो ये उपाय करना है। वैसे पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, पर प्रदोष काल में महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है ये कोई भी उपाय करने का। तो कोशिश किया करिए प्रदोष काल में कर सकें तो ठीक है, नहीं तो पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं आप। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने तीसरे उपाय पर, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई इच्छा आपकी है, चाहते हैं ये काम हो जाए, कोई मनोकामना है आपकी, ये काम होना ही चाहिए, ये पूरी हो जाए, तो आपको ये उपाय करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके लिए आपको लेना है पीला चंदन, कैसा भी पीला चंदन जो आपको इजीली मिल जाए, आपको चंदन ले लीजिएगा। उसको आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सूखा चंदन जो भी है वो आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से घिसना है। चंदन को घिसने का अपना एक अलग महत्व होता है, तो आप चंदन को अच्छे से घिस लीजिए और उसके बाद आपको वो चंदन लेकर के चले जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको क्या करना है, जब आप शिवलिंग के पास पहुंच गए तो पहले आपको जो भी पूजा अर्चना अपनी करनी है वो पूजा अर्चना कर लीजिए, जिस भी तरह से करनी है। उसके बाद लास्ट में आपको ये उपाय करना है, चंदन लगाना है। अब आपको चंदन लगाना कहाँ कहाँ पर है, ऐसा शिवलिंग है जैसा आप देख रहे हैं इस तरह पर, तो सबसे पहले आप एक गोल बिंदी एक चंदन लगा लीजिएगा सबसे शिवलिंग के ठीक ऊपर। वहाँ पर एक चंदन आप गोल बिंदी लगा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जितने भी आप लगाएंगे चंदन वो सब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ही लगाना है। फिर आपको कल क्या करना है, अपना दूसरा चंदन लगाना है। दूसरा चंदन आप कहाँ लगाएंगे, गणेश भगवान का जो स्थान होता है वहाँ पे। तीसरा चंदन आपको लगाना है कार्तिकेय भगवान के स्थान पर। चौथा चंदन आप लगाएंगे, चौथा टीका माता के स्थान पर, जहाँ पर शिवलिंग होता है उसका जो नीचे का बेस है वहाँ पर लगाना है आपको। पांचवा आप लगाएंगे जहाँ पर माता अशोक सुंदरी हैं वहाँ पर आप लगाएंगे पांचवा। इसके बाद आपको लगाना है जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर एक टीका आपको लगाना है। और लास्ट में आपका जहाँ जल नीचे गिरता है उसके अपोजिट ठीक साइड पे वहाँ पे एक चंदन लगाना है। मैंने मार्क किया हुआ है कहाँ कहाँ पे आपको चंदन लगाना है। इस तरह से आप हर सीक्वेंस में आपको लगा देना है चंदन। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो भगवान से कह देनी है। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति ज़रूर करेंगे। बस जब भी आप चंदन लगाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगाना है। इसको भी आप कभी भी प्रदोष के दिन किसी भी महीने के कर सकते हैं, या फिर शिवरात्रि की तिथि हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि, आप उस दिन कर सकते हैं। बाकी कभी भी कर सकते हैं, बस ये दोनों दिन का महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपको देखा, इसमें 3 उपाय बताए हैं जो भी बहुत आसान उपाय हैं। ये आपको शिवरात्रि तिथि के दिन अथवा प्रदोष की तिथि के दिन ज़रूर करने चाहिए। वैसे आप किसी भी दिन किसी भी समय में कर सकते हैं, पर इन 2 तिथियों का थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है भगवान भोलेनाथ के लिए, इसलिए इन तिथियों पर करना चाहिए। इसके साथ अगर सायंकाल में अर्थात प्रदोष काल में ये उपाय करते हैं तो लाभ थोड़ा ज़्यादा होता है, फ़ायदा अधिक होता है। ये तीनों उपाय आप जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रही।